नमस्कार, सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज से नया रोस्टर सिस्टम लागू हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने पिछले दिनों 4 जजों की तरफ से मामलों के आवंटन पर सवाल खड़े करने के बाद नए केसों के आवंटन के लिए यह सिस्टम लागू किया है और उसे पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया। स्पेशल सीबीआई जज जस्टिस लोया की मौत मामले में सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई थी। जस्टिस लोया की 1 दिसंबर 2014 को रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट क्रिकेटर एस श्रीसंत के मामले में आज सुनवाई करेगा। श्रीसंत ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें बीसीसीआई ने उन पर 2013 में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग का दोषी पाए जाने के बाद आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट आज उपहार सिनेमा फायर केस में अहम सुनवाई करेगा। पीड़ितों की तरफ से केस की सुनवाई तेजी से पूरी करने को लेकर याचिका दायर की गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रजिस्ट्रार से केस की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी थी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी मीसा और उनके दामाद को लेकर सुनवाई होगी। 8,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी दूसरी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और आज दोनों चार्जशीट पर कोर्ट सुनवाई करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आईएनएक्स की मीडिया निदेशक इंद्राणी मुखर्जी आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हो सकती है। इस मामले में ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम और कई अन्य को आरोपी बनाया। इंद्राणी पर अपनी पुत्री शीना बोरा मर्डर केस में ट्रायल चल रहा है। यूपी में आतंकी फंडिंग के मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की और मुजफ्फरनगर के 2 हवाला कारोबारियों के घर छापे मारे। एनआईए की इस छापेमारी में दोनों कारोबारियों के घर से करीब 50 लाख कैश और नोट गिनने वाली मशीन भी बरामद की गई। यूपी के हापुड़ में 2 बदमाशों की पेड़ से बांधकर पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ है। 3 दिन पहले खेत पर बीजेपी नेता सबाजीत सिंह पर 6 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें वे बाल बचे थे और ग्रामीणों ने भाग रहे 2 बदमाशों को इस दौरान पकड़ लिया और पिटाई कर दी। अंकित सक्सेना हत्याकांड पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और परिजनों को भरोसा दिलाया कि सरकार उन्हें इंसाफ दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, साथ ही दोषियों को सख्त सजा भी दिलवाई जाएगी। पाकिस्तानी सेना की तरफ से पुंछ सेक्टर में सीज फायर उल्लंघन में 4 भारतीय जवान शहीद हुए, जबकि 1 जवान घायल हुआ। शहीदों में जम्मू कश्मीर लाइन इन्फेंट्री के 1 अधिकारी और 3 जवान शामिल हैं। बांग्लादेश की सीमा से सटे त्रिपुरा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए। इनमें 10 रॉकेट और फायर आर्म्स भी शामिल है। अगरतला में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया और प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। राजनाथ ने बताया कि 25 साल बाद भी त्रिपुरा के 66% लोग साइकिल तक नहीं खरीद सकते। गुवाहाटी में चल रहे असम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 1 लाख करोड़ के 200 एमओयू साइन किए गए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम मोदी पूर्वी भारत को विकास का केंद्र बनाना चाहते हैं और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कर्नाटक के बेंगलुरु में परिवर्तन रैली के समापन समारोह में पीएम मोदी ने सिद्धारमैया सरकार पर हमला बोला। पीएम ने यहां विधानसभा चुनाव के लिए बीएस येदियुरप्पा को बीजेपी की तरफ से सीएम उम्मीदवार घोषित किया। परिवर्तन रैली में पीएम मोदी ने कर्नाटक सरकार को अपराधियों का राज करार दिया। पीएम ने बताया कि कर्नाटक में ईज ऑफ लिविंग की जगह ईज ऑफ डूइंग मर्डर की चर्चा हो रही है। पीएम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीताने पे कोच राहुल द्रविड़ का भी जिक्र किया। पीएम ने बताया कि द्रविड़ कर्नाटक की धरती के ही सपूत है जिसने ईमानदारी से काम किया, लेकिन यहां की सरकार सारी उम्मीदों पर पानी फेर रही है। नीतीश का साथ छोड़ चुके शरद यादव आज रांची की होटवार जेल में लालू यादव से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को लेकर सियासी चर्चाएं भी तेज है। शरद अपने रांची दौरे पर जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और कांग्रेसी नेताओं से भी मिलेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से 10 दिन के बिहार दौरे पर जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में अपने दौरे के दौरान वे कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। आरजेडी ने भागवत ने दौरे के मकसद को लेकर सवाल उठाए, जिस पर बीजेपी और जेडीयू पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में रमन सिंह से अजीत जोगी का मुकाबला होगा। अजीत जोगी ने
राजनांदगांव सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बीजेपी ने जोगी को अपनी बात पर टिके रहने की नसीहत भी दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र आज से शुरू हो जाएगा। बजट 10 फरवरी को पेश होगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई है। एमपी में कोलारस उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र जैन आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम शिवराज समेत कई मंत्री इस मौके पर मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि रोड शो के जरिए बीजेपी शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। एमपी में संविदा कर्मी आज अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में अनोखा प्रदर्शन करेंगे। घंटी बचाओ प्रदर्शन के अलावा भोपाल में संविदा कर्मी एक क्रमिक धरना भी देंगे। एमपी में विधायक हेमंत खटारे मामले में 3 नए कथित ऑडियो टेप सामने आए, जिसमें आरोपी छात्रा 25 लाख में मामला निपटाने की बात कर रही है। ईटीवी ऑडियो टेप की पुष्टि नहीं करता। इधर पुलिस ने आरोपी को साथ लाकर कटारे के अरेरा स्थित जिम की जांच की। मुंबई के सैन में समाजवादी पार्टी देश बचाओ देश बनाओ रैली की, जिसमें पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में पूर्व की एसपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। तमिलनाडु में तंजौर के कोविलूर में आरके नगर सीट से विधायक टीटीवी दिनाकरन ने दौरा किया। इस दौरे के दौरान उनके साथ समर्थकों की भारी भीड़ भी नजर आई। तेलुगु देशम पार्टी एनडीए से अलग नहीं होगी। संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री और टीडीपी लीडर वाईएस चौधरी ने बताया कि जो भी मसले हैं वो 4 दिन में सुलझा लिए जाएंगे। देश के सबसे पुराना मुगल गार्डन आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। 6 फरवरी से 4 मार्च तक लोग इस खूबसूरत बाग में लगे फूलों का दीदार कर पाएंगे। इस बार राष्ट्रपति भवन में विदेश से लाए गए फूलों की किस्में विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। शेयर बाजार में आज के दिन निवेशकों की नजर खासतौर पर आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों पर किए जाने वाले फैसले पर रहेगी। साथ ही टाटा मोटर्स समेत कई कंपनियों की तिमाही के नतीजे, वैश्विक व्यापार का रुझान, डॉलर का भाव और कच्चे तेल के दाम बाजार की चाल को तय करेंगे। हार्ट में लगने वाली स्टेंट की कीमत एक बार फिर बढ़ सकती है। अमेरिकी लॉबी के दबाव के चलते आज कैंपिंग का रिव्यू होना है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी कैंपिंग ने सभी स्टेक होल्डर्स और स्टेंट बनाने वाली कंपनियों से रेट भी मांगे। भारत की अर्थव्यवस्था युवा आबादी और सुधारों के दम पर सबसे तेजी से बढ़ेगी। ये दावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किया। आईएमएफ के मुताबिक भारत आने वाले सालों में चीन और दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से अधिक तेजी से विकास करेगा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर और उनकी टीम ने महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन के लिए जागरूक किया। मानुषी की टीम में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, केन्या और कोरिया की 7 ही प्रतियोगी शामिल है और वे आज यूपी के मथुरा में कैंपेन को आगे बढ़ाएगी। मुंबई में मीरा रोड में रहने वाले कांग्रेस पार्षद जुबेर इनामदार के घर को एक शख्स ने आग लगाने की कोशिश की। सीसीटीवी तस्वीरों में ये शख्स पहले घर के दरवाजे को बाहर से बंद करते, फिर पेट्रोल छिड़कते और आग लगाते हुए नजर आता है। हालांकि आग अंदर तक नहीं पहुंच पाई और जल्द ही इस पर काबू पा लिया गया। अब पुलिस आग लगाने वाले शख्स की तलाश कर रही है। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने 50 लाख की चोरी का पर्दाफाश किया। इस चोर को नौकर राज बहादुर और उसके कुछ साथियों ने अंजाम दिया। नौकर नेपाल से था और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता किया। पुलिस अब चोरों की तलाश में जुटी है। मुंबई के नई गांव रेलवे स्टेशन एक आरपीएफ जवान की सूझबूझ का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। घटना 2 फरवरी की है, जब लोकल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक बच्चा ट्रेन से नीचे फंस गया, लेकिन स्टेशन पर मौजूद एक आरपीएफ जवान सुनील नापा ने बिना देरी किए बच्चे को ट्रेन के नीचे जाने से बचा लिया। आपको बता दें कि इस दौरान एक शख्स भी ट्रेन से उतरकर बच्चे को बचाने के लिए कूदा है, लेकिन इस कोशिश में वो खुद गिर जाता है। राजौरी के मंजोट और नौशेरा सेक्टर में नापाक फायरिंग से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। पाक सेना रिहायशी इलाके में लगातार फायरिंग कर रही है, जिस वजह से लोग बंकर में छिपकर अपनी जान बचाए हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पाक का मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। दिल्ली के मोतीबाग फ्लाईओवर पर चलती कार में आग लग गई, जिसके बाद कार धू कर जल उठी। हादसे के वक्त कार में 3 लोग सवार थे, जो कि गुरुग्राम से गाजियाबाद जा रहे थे। कार के मालिक ने बताया कि मैं गाड़ी चला रहा था, तभी पास से गुजर रही गाड़ी के ड्राइवर ने मुझे बताया कि आपकी गाड़ी में आग लग गई।
कार के मालिक ने कहा कि कार से 3 लोग उतरकर अपनी जान बचाई। तेलंगाना के हैदराबाद में सर्किल इंस्पेक्टर महेश की सूझबूझ के चलते एक बच्चे की जान बच गई। दरअसल ये बच्चा एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हुआ था। मौके पर मौजूद महेश ने समय गंवाए बिना इस बच्चे को पुलिस वैन से हॉस्पिटल पहुंचाया। चंडीगढ़ के जीरकपुर में और ओरा गार्डन मैरिज पैलेस में रविवार की शाम भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि देर रात करीब 10 बजे यहां एक शादी होने वाली थी, जिसके लिए और गार्डन पैलेस को शानदार तरीके से सजाया गया, लेकिन शाम को ही इसमें आग लगी और सब कुछ जलकर खाक हुआ। इस आग की वजह से लाखों का नुकसान तो हुआ, लेकिन गनीमत ये रही कि इस वजह से कोई भी जख्मी यहां पर नहीं हुआ। महाराष्ट्र के अकोला में एक फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लगी, जिससे करोड़ों के नुकसान की आशंका यहां पर जताई गई है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तेलंगाना के हैदराबाद में पुलिस ने 600 साल पुरानी 3 मूर्तियों को बरामद किया। बाजार में इन मूर्तियों की कीमत 3 करोड़ बताई जा रही है। इन मूर्तियों को कामारेड्डी स्थित गोपाल स्वामी टेम्पल से चुराया गया था। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर 14 जोड़े परिणय सूत्रों में बंध गए। शिव मंदिर ग्राउंड में हुए इस प्रोग्राम में सभी धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया। राजसमंद के काकरोली थाना क्षेत्र में 2 समुदाय में हुए विवाद में एक युवक चाकू लग गई, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस बल ने आरोपी की तलाश में जुट गई है, तो वहीं पुलिस की पहुंच से अब भी एक आरोपी फरार है। अलवर के नीमराणा में 3 बदमाशों ने फायरिंग कर ज्वेलर्स की दुकान लूट ली। बदमाशों की इस फायरिंग में 2 व्यापारी भी घायल हुए, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करवाया। तो वहीं दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई। प्रदेश की 3 सीटों के उपचुनाव में मिली शानदार जीत के बाद आज पहली बार अशोक गहलोत अपने गृह क्षेत्र जोधपुर आए। इस दौरान अशोक गहलोत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शानदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने गहलोत के साथ सेल्फी भी ली। इस दौरान अशोक गहलोत ने ईटीवी से खास बात करते हुए गहलोत ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने इस जीत को केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश का परिणाम बताया। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे से विधानसभा में राज्यपाल कल्याण सिंह का अभिभाषण होगा। सत्र के पहले दिन अभिभाषण और शोकाभिव्यक्ति के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक स्थगित होगी। वहीं मंगलवार को मांडलगढ़ से उपचुनाव में जीते कांग्रेस विधायक विवेक धाकड़ को सदन में शपथ दिलवाई जाएगी। सूत्रों की माने तो इस बार 12 फरवरी को राज्य का बजट पेश हो सकता है। बजट सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उपचुनाव में मिली हार की वजहों को ढूंढने की बात कही। साथ ही सत्र में विपक्ष के हमलों का करारा जवाब देने को भी कहा। प्रदेश के विवादित दंड विधियां संशोधन विधेयक 2017 पर प्रवर समिति की रिपोर्ट अगले सत्र तक के लिए टल सकती है। प्रवर समिति ने विवादित विधेयक पर रिपोर्ट देने के लिए अगले सत्र तक का वक्त मांगा। 3 उपचुनावों में जीत से उत्साहित कांग्रेस अब विधानसभा के बजट सत्र में सरकार को घेरने को तैयार है। सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष डूडी ने कहा कि कर्ज माफी, बेरोजगारी सहित मुद्दों पर कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेरेगी। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को आज राजस्थान हाईकोर्ट को दिखाई जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जोधपुर के सत्यम सिनेमा घर में पद्मावत दिखाई जाएगी। हाईकोर्ट के जज संदीप मेहता और अन्य कुछ न्यायिक अधिकारी इस फिल्म को देखेंगे। रविवार को राज्यपाल कल्याण सिंह से राजभवन में युवा भारतीय प्रवासियों ने मुलाकात की। प्रवासी बच्चों को भारत को जानो कार्यक्रम के तहत भारत भ्रमण कराया जा रहा है। इस मौके पर राज्यपाल के सचिव देवाशीष पृष्टि के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। झुंझुनू के खेतड़ी में शहीद की सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। मेहाड़ा गुर्जरवास के रहने वाले कमलेश गुर्जर कश्मीर के माछिल सेक्टर में सीमा के पास पहरा देते समय हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे। साथ ही अपने साथियों के साथ वह भी शहीद हुए। जम्मू कश्मीर के माछिला सेक्टर में हिमस्खलन की चपेट में आने से शहीद हुए जवान बलवीर सिंह का उनके पैतृक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। भरतपुर के अंजारी गांव के लाठले को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में शहीद हुए कमलेश गुर्जर का पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव मेहाड़ा गुर्जरवास में अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले माछिल सेक्टर में हिमस्खलन की चपेट में आने से
कमलेश गुर्जर शहीद हुए थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने पोते की कस्टडी दादी को सौंप दी है। वृद्धा के बेटे की मौत के बाद बहू ने अपने ही कलेजे के टुकड़े को बाल सुधार समिति में सौंपकर दूसरा विवाह कर लिया था, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 5 वर्षीय बच्चे की कस्टडी दादी को सौंपने के आदेश जारी किए। चूरू ट्रैफिक नियमों को लेकर पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। पुलिस ने 2 पहिया वाहन चालकों के बिना हेलमेट होने की कार्रवाई। ट्रैफिक नियमों के अनुसार एमवी एक्ट में 125 वाहनों के चालान काटे, साथ ही कई बाइक को सीज भी किया। एसपी राहुल बारहट के निर्देश पर जिला मुख्यालय पर चलाया जा रहा ये विशेष अभियान। कोटा में बाल कल्याण समिति द्वारा रेस्क्यू किए बाल श्रमिक को परिजन शेल्टर होम से जबरन उठाकर ले गए। परिजनों ने शेल्टर होम के कर्मचारी से मारपीट भी की। मौके पर पहुंचे बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष हरीश गुरुबख्शाणी की सूचना पर जवाहर नगर थाना पुलिस ने घटना की जानकारी ली। और नेटवर्क 18 ईटीवी पर अरुण जेटली से वित्त मंत्री से आप देखिए खास बातचीत आज रात 9 बजे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।